मेरे हाथ में एक कैलेंडर पड़ा हुआ है, जो कि आप आसपास देख सकते हैं। बहुत सारे कैलेंडर हैं और रखे रखे ही फट रहे हैं। तो हम सोचे कि फटने के पहले बच्चा लोग के ये चीज के बारे में बता दे अच्छे से कि आखिर ये है क्या, क्योंकि रखे रखे फट जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तो वो चीज हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बुनियादी शिष्टाचार, बेसिक मैनर्स। शिष्टाचार कहाँ दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, उसी के बारे में एक कैलेंडर में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे दोस्त बना। अच्छा दोस्त बनाना है, ऐसा नहीं कि गंजेड़ी नशेड़ी को बना लेना है, अपना भी जीवन चौपट कर देना है। जैसे एक बच्चा था चंदन नाम के, उसके दोस्त थे लेकिन अच्छे दोस्त नहीं था, जिसके वजह से बेचारा आज इस दुनिया में नहीं है। उसको कोई बचाया नहीं, जब नदी में डूब रहा था तो उसके दोस्त बचाया नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका मृत्यु हो गया। तो हम लोग को अच्छे दोस्त बनाना है, दोस्ती अच्छे रखेंगे तो ही जीवन में कुछ अच्छे करेंगे। नहीं तो अगर हम लोग दोस्त बना लेते हैं नशा करने वालों को, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है या फिर गाली बकता है, जो गंदे लोग हैं, वैसे लोग से अगर हम दोस्ती बनाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग का भी फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो हम लोग को दोस्ती कैसा बनाना है, बढ़िया, माने अच्छे दोस्त बनाएंगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज है यहाँ, दूसरों की मदद करे, हेल्प अदर्स। मतलब मदद करने की बात। और अभी हम कैसे थोड़ी देर पहले बोले कि चंदन बेचारा अगर उसके पास अच्छे दोस्त होते, या अगर दोस्त भी नहीं होते तो मदद करने वाला अगर कोई होता तो बेचारा आज बच जाता। जो लोग बुजुर्ग होते हैं, लाचार होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। क्या करना चाहिए शिवानी, मदद करना चाहिए। एक दूसरे को मदद करना चाहिए, जहां मदद की जरूरत होता है वहां मदद करना चाहिए। जैसे बेचारा अपना पढ़ाई छोड़कर सोनू मेरा मदद कर रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद नियमों के पालन करें, फॉलो द रूल्स। जैसे नियम क्या होता है कि हम लोग जब सड़क पे चलते हैं ना, सब लोग सड़क पे चलते हैं, उस सड़क पे चलते हैं तो कोई इधर घुस जाएगा, तो कोई इधर घुस जाएगा, तो कोई सीधे घुस जाएगा। उन्हें से गाड़ी आएगा तो क्या करेगा कि इधर के चढ़ा देगा, और चढ़ाएगा तो क्या होगा कि जीव निकल जाएगा। मतलब यही हुआ बाबू कि हम लोग जब नियम से चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हम लोग जब रास्ता में चलते हैं तो किस साइड से चलते हैं, दाया या बाया? ये बाबू बोल रहा है दाया, इसका एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। हम लोग जब चलते हैं तो बाया साइड से चलते हैं। किधर साइड से चलेंगे, बाया साइड से चलेंगे, ठीक है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कहीं भी जाएंगे, विद्यालय या घर कहीं भी जाएंगे, तो हम लोग कौन साइड से चलेंगे, बाया साइड से चलेंगे। ओके। आसपास सफाई रखे, आसपास क्या रखे, सफाई रखे। ऐसे तो सभी जगह सफाई रखना चाहिए, और आसपास सफाई रखने से क्या होता है कि बीमारी हम लोग को जल्दी नहीं पकड़ेगा। नहीं तो सफाई नहीं रखेंगे, गंदगी रखेंगे तो बहुत सारे मच्छर आएंगे, गंदगी फैलेगा, तरह तरह के रोग, तरह तरह के पता नहीं क्या क्या फैलेगा, जिससे क्या होगा, तबीयत खराब होगा। तबीयत खराब होगा तो पढ़ने नहीं आएगा, पढ़ने नहीं आएगा तो फ्यूचर बर्बाद होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। आसपास ही नहीं, पूरा शरीर को सफाई रखना चाहिए। देखते हैं कि कुछ बच्चा लोग आता है पढ़ने, और प्रार्थना के समय जब होता है वहां पे देखते हैं तो कुछ बच्चे लोग का पूरा नाक ही जाम रहता है। तो कम से कम नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होके आइए, नाक मुंह सब अच्छे से साफ करके आइए, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, फिर सफाई करना है, आसपास भी और खुद का भी सफाई हम लोग को रखना है। कृपया और धन्यवाद कहें, कृपया और धन्यवाद कहें। यूज द मैजिक वर्ड्स प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। जैसे हम लोग के जब कुछ गलत हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सॉरी, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, मिस्टेक हो गया, होता है ना। न तो कितना, जैसे संतोष जैसा लड़का रहेगा, उसका गलती रहेगा तो वो उधर के धड़ धड़ मारपीट करेगा, वो ओकरा झपरा धरेगा, ये एकरा झपरा धरेगा,
मतलब दोनों बाल धर के लड़ाई कर देंगे, किसी का बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब कुछ भी गलती हो जाए थोड़ा सा भी, तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। अब जब आपके लिए कोई अच्छा काम कर देता है तो उसको बोलना चाहिए थैंक यू। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। और एक चीज है क्या? हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू तो वही हुआ। हाँ, कृपया एक था, प्लीज। प्लीज कम है यार, कृपया पे हाँ आइए, है ना? या फिर कोई चीज हम मांगते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी बोलना दे न गे, अरे दे न रे, ऐसा नहीं बोलना है। प्लीज थोड़ा सा, हमको पेन का काम है तो प्लीज लगाना है। जब कोई चीज हम लोग लेते हैं किसी से तो प्यार से बोलते हैं प्लीज सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, दे दीजिए। मतलब कभी भी जरूरत पड़े, थोड़ा सा भी कोई मदद करे तो वहां पर प्लीज लगाना चाहिए। और जब कोई मदद कर देता है तो बोलना चाहिए थैंक यू। हिंदी में बोल सकते हैं धन्यवाद। ये जो है सर शिष्टाचार है, मैनर्स। नेक्स्ट देखते हैं, दयालु बने। तो ये कहा है, तो हम लोग को दयालु ही बनना है। कितने के पास कलम नहीं होता है और कितने के पास कलम होते हैं? जैसे कि कोई बच्चा यहाँ पर आया और देखा कि मेरे पास तो कलम है नहीं, तो कुछ बच्चे के पास डबल ट्रिपल कलम होते हैं। तो कितना बच्चा तो होता है कि देता ही नहीं है, और कितने होते हैं कि दे देते हैं। तो वो जो है से दयालु होते हैं। मतलब एक तरह से समझिए कि जो मदद कर दिया उसको हम लोग दयालु बोलते हैं। और दयालु बनना भी चाहिए, ठीक है? ये जो है से अच्छी मैनर्स है, शिष्टाचार। यहाँ पर एक और है, कतार में खड़े हो। जैसे कभी भी प्रयोग होता है, प्रार्थना होता है, या फिर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को टेढ़ा जैसा चाल नहीं चलना है, एक लाइन में सीधे चलना है। या कभी भी प्रार्थना में खड़े होंगे तो कैसे खड़ा होंगे? एक लाइन, कतार बना के, ठीक? हाँ, वेरी गुड। ये भी क्या है? अच्छी मैनर्स है, बेसिक मैनर्स है, यानी बुनियादी शिष्टाचार है। और देखते हैं, बीच में ना बोले। जैसे जब कोई गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चा बोल देता है सर, मतलब समझ रहे हैं, तो बच्चा बीच में ही पढ़ाई को टोक कर बोलेगा कि सर बाहर जाए, ऐसा ही फलाना लड़ रहा है सर, फलाना कॉपी किताब फाड़ दिया सर। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब कोई कुछ अच्छी बातें बताते हैं, कोई बोल रहा है, तो उनकी बात को पहले समाप्त करना चाहिए, कर देना चाहिए। उसके बाद हम लोग को बीच में बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसको। अपनी वस्तुएं साझा करें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे के मम्मी पापा जो है कुछ थोड़ा सा अमीर होते हैं, और कुछ बच्चे के मम्मी पापा जो है गरीब होते हैं। तो गरीब बच्चे के पास वो खिलौने ये सब नहीं होते हैं, और जो अमीर घर से हैं उनके पास अच्छे अच्छे बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो उनको क्या है कि साझा करना चाहिए, मतलब एक दूसरे को बांट कर या देकर खेलना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ये भी एक अच्छी शिष्टाचार है। नहीं तो नहीं दीजिएगा तो आपको जीवन भर घमंड का थप्पा लगा रहेगा। इसलिए कोई भी वस्तु है उसको हम एक दूसरे में साझा करना चाहिए। अच्छी श्रोता बने। अच्छी श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। अब जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हम सोचते हैं कि सभी बच्चे लोग थोड़ा अच्छे से सुने, अच्छे से समझे, लेकिन कुछ यहाँ पर बच्चे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनको अच्छा लग ही नहीं रहा, बकवास गुरुजी कर रहे हैं। तो हम जब कोई भी बड़े अपने से बड़े होते हैं या बराबर का ही होते हैं, जब कोई अच्छी बात बता रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो वो चीज को सुनना चाहिए। उसको बोलते हैं श्रोता, मतलब अच्छे से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप निकल गए, ये गलत बात है। शिष्टाचार बहुत ही गलत कहलाएगा। उसके बाद है दूसरों को नमस्कार करें। जैसे अभी हम सुबह सुबह आते हैं, आप लोग कैसे आते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, है ना? तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टीचर्स को ही बोलो। ये घर में जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनको भी बोलना चाहिए। जब हम सुबह सुबह स्कूल में आते हैं तो बोलना चाहिए, या फिर जाके
बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहेगा ये वाला बात, बड़े लोगों को भी प्रणाम करना है। अपनी बारी का इंतजार करें। जैसे कोई चीज अगर गेम हो रहा है, इसमें दिखाया है चित्र में फिसलन वाला कुछ है, जैसे ऐसे क्या होगा, अपना बारी का इंतजार कीजिएगा तो सब लोग सुरक्षित रहिएगा। जैसे कोई खेल है, सबका नंबर आएगा, लेकिन कितना बच्चा क्या करता है कि नहीं पहले हम जाएंगे, जिद में चल जाएगा, उसी से धक्का मुक्की होगा और बच्चे गिर जाएंगे, नाक मुंह टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। जैसे अभी हम स्कूल से घर जाते हैं, घर जाने के पहले कुछ बच्चे लोग को होमवर्क देते हैं, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर पहले हमरा दीजिए, पहले हमरा दीजिए, कहते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है, सब लोग अपना नंबर लगा के रखें कि मेरा पारी जब आ जाए तभी सर को बोलेंगे। ठीक है, आराम से बोले, चिल्लाए नहीं। जैसे हमें कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, जहां जरूरत हो कभी जरूर चलता है, लेकिन कभी भी चिल्लाकर किसी से नहीं बोलना चाहिए। ये जो है अहंकार का निशानी है, ये जो है घमंड का निशानी है, ये कोई भी शिष्टाचार में नहीं आता है। इसलिए हमें आराम से बोलना चाहिए। खांसते या छींकते समय अपना मुंह को ढकना है। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो कभी भी छींक आता है तो जो सामने उसी पे छींक देता है, ऐसा नहीं करना है बच्चा। जब भी छींक आए या छींक आता है तो उसको रुमाल से ढकना चाहिए, ऐसा नहीं किसी पे छींक देना चाहिए। वैसे क्या होता है कि उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। और छींकते समय छींक भी आता है तो सामने ना छींकर को भी साइड में छींकना चाहिए, सामने किसी व्यक्ति पर, किसी बच्चा पे नहीं छींकना है। तो ये था आज का बुनियादी शिष्टाचार, बेसिक मैनर्स। जो इस चीज को समझ लेगा शायद जीवन में एक अच्छा बालक, एक अच्छा पुरुष बनेगा, ये मेरा उम्मीद है। फिर कुछ अगली वीडियो में बच्चे लोग को जानकारी देते नजर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।